गुड मॉर्निंग। अब हमने पीछे बात की थी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात की जाती है, अगर लाइन ऑफ चार्ज या सरफेस ऑफ चार्ज या वॉल्यूम ऑफ चार्ज पे हमें फील्ड निकालना है तो हम डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। सपोज करो हमसे कहा गया कि ये एक लाइन ऑफ चार्ज है, ये एक इनफाइनाइट वायर है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक पॉइंट P है, इस O से R डिस्टेंस पे, इस पे हमें फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें B से θ1 बना, A से θ2 बना, ठीक है। बेसिकली हमें गिवन क्या क्या है, O से डिस्टेंस R, B से θ1, A से θ2 P पॉइंट पे। सिंस ये डायमेंशन गिवन है हमें कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसलिए इस पे डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो हम सबसे पहले इस पूरे वायर को छोटे छोटे डीएल में डिवाइड कर देंगे। हम मान लेंगे कि पूरा वायर छोटे छोटे डीएल से मिलकर के बना हुआ है। अब जैसे हमने एक डीएल लिया, इस पे जब डीक्यू निकालेंगे तो क्या होगा, लैम्डा गिवन है तो लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज क्या हो गया डी और लेंथ कितना लिया हमने डीएल। ये जो डीएल हमने लिया है लेंथ, इसका हमने माना है कि इट इज वेरी नेग्लिजिबल लेंथ, दैट इज इसे एज अ पॉइंट हम बिहेव कर रहे हैं। तो डी क्यू इक्वल टू हो गया लैम्डा डीएल। अब ये डी क्यू यहाँ पर फील्ड क्रिएट करेगा डी, जो कि ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, एक प्लेन में है। तो अगर ये है थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये भी थीटा होगा। तो d का एक कंपोनेंट d cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट d sin थीटा होगा। अब हर dl के अपोजिट एक dl बनता जाएगा क्योंकि कई सारे dl हैं। तो ड्यू टू सिमेट्री ये जो dl है ये भी एक एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, ये भी अपना d फील्ड क्रिएट करेगा, इसके भी कंपोनेंट्स होंगे d cos थीटा एंड d sin थीटा। दैट मींस जितने भी आपने इस वायर पे dl लिए हैं वो सारे dl अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। और हम देख रहे हैं कि y एक्सिस पे जो कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज कैंसिल कर रहा है। और x एक्सिस पे जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो सारे कंपोनेंट एक डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज ऐड हो रहा है। तो टोटल जो फील्ड क्रिएट होगा P पॉइंट पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा, और कहां से कहां तक θ1 तो θ2। यहाँ पर हमने dq का वैल्यू निकाल लिया था, तो ये जो de बनेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फील्ड इक्वल टू क्या होगा kq अपॉन r स्क्वायर। तो हमने r क्या, डिस्टेंस फ्रॉम dq टू p, तो डिस्टेंस फ्रॉम dq टू p हमने x मान लिया। तो de हो गया k dq ओवर x स्क्वायर, dq का वैल्यू है लैम्डा dl, तो de हो गया k और dq की जगह पुट कर दिया लैम्डा dl अपॉन में x स्क्वायर। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि हमें क्या पता है, हमें k कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम एयर है, कोई मीडियम गिवन नहीं है हमें। तो k का वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगा। लैम्डा हमें गिवन है, ना हमें dl गिवन है ना हमें x गिवन है। तो इन क्वांटिटीज को dl को और x को हमें नोन क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना है। तो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया MOP, ट्रायंगल कंसीडर किया हमने MOP। तो अगर हमें dl निकालना है तो हम सबसे पहले l निकाल लेते हैं। ध्यान दो, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या है, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर अगर हमें गिवन है तो हमने tan थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, l हो गया r tan थीटा। हमें dl चाहिए, डिफरेंशिएट कर दिया l को d थीटा के रिस्पेक्ट में, इधर भी डिफरेंशिएशन हो गया, ये dl बाई डी थीटा हो गया, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो dl क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dl का वैल्यू आ गया। अब x चाहिए, इस थीटा के लिए x हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज और r हो गया बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस हमें गिवन है। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से x आ गया r बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा हो गया sec थीटा। अब हमने क्या किया,
कि जो डीएल का वैल्यू मिला और जो एक्स का वैल्यू मिला उसे उठा के डीई में पुट कर देंगे। यहाँ क्या है टोटल फील्ड डी कॉस थीटा, डीई का वैल्यू क्या हुआ के लैम्डा डीएल, तो डीएल की जगह क्या आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ गया आर सेक थीटा, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये जो टोटल वैल्यू हुआ ये सारे वैल्यूज किसके हैं डी के, ये सारे वैल्यूज किसके हैं डी के। बाकी क्या बचा कॉस थीटा, हमने एज इट इज यहां रख दिया। आर स्क्वायर आर एक आर कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा के लैम्डा डी थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आर के लैम्डा बाय आर जो कि हमें पता है उसे हमने बाहर निकाल लिया। वेरिएबल क्या है थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर रह गया, थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और अगर साइन थीटा होता तो इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा। फिलहाल यहाँ कॉस थीटा डी थीटा है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, इंटीग्रेशन हमने साइन थीटा पुट किया, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 के लैम्डा बाय आर, एक बार अपर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस थीटा 1, ये हो गया के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो आप डायरेक्ट पूरे बॉडी के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे ये लाइन हो, चाहे रिंग हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे सरफेस पे हो दैट इज डिस्क हो, या सपोज करो कि हमारा एक सीट हो, है ना, या फिर वॉल्यूम में हो, स्फीयर हो, क्यूबाइड हो, सिलिंड्रिकल हो, वॉल्यूम में चार्ज हो, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले डी क्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उस डी क्यू के लिए डी कैलकुलेट करेंगे, फिर उस डी का कंपोनेंट चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। जो कंपोनेंट ऐड हो रहा है उसको यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये वैल्यू जो हम लिमिट लगाना है हमें वो वैल्यू चेक करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। जो क्वांटिटी गिवन होगा वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, बट जो क्वांटिटी हमारे पास गिवन नहीं है, जैसे यहाँ डीएल और एक्स गिवन नहीं है, उस क्वांटिटी को हम नोन क्वांटिटी के टर्म में बाय यूजिंग ज्योमेट्री हम लेके आएंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को डील करेंगे। क्लियर? थैंक यू। आगे की चीजें नेक्स्ट